हेलो दोस्तों। मैं एक रियल घटना आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा लड़का चैतन्य जैसे एक कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्कूल में पढ़ा है। तो चूँकि उसकी माँ का भी शौक़ था कि मेरा बेटा कंपटीशन की तैयारी करेगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, तो कंपटीशन की तैयारी करने वाला स्कूल में उसका एडमिशन करा दी। वैसे तो मैं ज़्यादा इस सब चीज़ों पर जोर नहीं देना चाह रहा था, ख़ासकर जहाँ पे पैसे की खर्च ज़्यादा हो वहाँ पे मैं थोड़ा बचना ही चाहता था। एनीवे, माँ बाप का दोनों का अधिकार होता है। माँ भी अपने तरीके से बच्चे को केयर करती है। तो वहाँ पे उसका नाम लिखा दिया गया कुछ 6 क्लास से। और एक बार की बात है, मैं बचपन से ही बच्चे को पढ़ाते आया हूँ कंपटीशन का और आईएमओ ये सब का एग्ज़ाम भी। लेकिन हाँ, मैं अपने बच्चे को फ्री भी रखता था। मैं बोलता था, बेटा अगर एग्ज़ाम में मान लो तुमसे आईएमओ के एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन पूछ दिए गए, तो तुमसे अगर 10 भी बन रहा है ना, तो बस 10 ही बना के खुश रहने का, ठीक है? टेंशन नहीं लेने का। क्वेश्चन को देखते जाओ, जो बन रहा है उसको बनाते जाओ, नहीं बन रहा है छोड़ते जाओ, कोई टेंशन नहीं लेने का। ये मैं उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही बोलते आया हूँ और फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही वो एग्ज़ाम भी दे रहा है। तो कंपटीशन का एग्ज़ाम देने का उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही एक्सपीरियंस दे रहा हूँ मैं। तो जब वो चैतन्य स्कूल में पढ़ रहा था तो मैं उसका बुक्स देखा कि यार ये इतने टफ़ क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, डायमंड पैकेज, इमराल्ड पैकेज, ये वो इतने सारे भयंकर भयंकर क्वेश्चन, एडवांस लेवल के क्वेश्चन एक 7th क्लास के बच्चे को दिया गया है। तो मैं पूछा, बेटा ये टीचर लोग पढ़ाते हैं क्या, ये सब क्वेश्चन को समझाते हैं, बताते हैं? बोला कि नहीं, ये सब क्वेश्चन को कोई बताता नहीं है। फर्स्ट लेवल के, सेकंड लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वही पढ़ाते हैं, बाकी ये टफ़ क्वेश्चन कोई इतना ना स्टूडेंट इंटरेस्ट लेते हैं ना टीचर इंटरेस्ट लेते हैं। जबकि मैं बोला, फिर यार ये रखा किस लिए है ये लोग? मैं यही क्वेश्चन जाके प्रिंसिपल से भी पूछ दिया कि सर ये जो बुक आपका बनाया हुआ है बहुत अच्छा बुक है, मतलब हमको लग रहा है कि ये बुक का अगर क्वेश्चन बच्चा लोग बना ले, 7th 8th क्लास में पूरा बुक्स बना ले, तो वो IIT निकाल लेगा वो 8th क्लास में ही। लेकिन दिक्कत ये है कि आपके टीचर शायद उतने टैलेंटेड नहीं है, उतने कैलिबर नहीं, उतने इंटेलिजेंट नहीं है। मैं ऐसा ही क्वेश्चन उनके प्रिंसिपल के सामने रखा था कि इतने लग रहा कैलिबर वाले नहीं है कि ये सब क्वेश्चंस को बता सके, पढ़ा सके, समझा सके। तो बोले कि सर आप अपना बच्चे का उम्र भी तो देखिए, अभी 10-12 साल का बच्चा है, कितना उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं। धीरे धीरे सीख रहा है ना, इसीलिए रखा हुआ, धीरे धीरे सीखेगा। मैं बोला सर वो तो ठीक है, धीरे धीरे सीखेगा, लेकिन ये रखने का फ़ायदा क्या है? मतलब अगर क्लास में कोई बच्चा बना नहीं पा रहा है तो फिर इसका रखने का फ़ायदा क्या है? तो बोले नहीं, क्लास में 1-2 बच्चे होते हैं बहुत तेज़। तो मैंने बोला अच्छा, आइंस्टीन के लेवल के मतलब कुछ बच्चे के लिए आपने रखा है, लेकिन 99% बच्चों के तो बारे में सोचिए, उनके ऊपर ये वज़न क्यों दे रहे हैं? जो आइंस्टीन के लेवल के हैं, न्यूटन के लेवल के हैं, साइंटिस्ट बनने वाले हैं, कुछ डिस्कवरी करने वाले हैं, उनके लिए थोड़ा अलग किताब बना दीजिए, अलग क्लास दे दीजिए। वैसे तो मेरा लड़का भी टॉप 3 में ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो भी हो रहा है, कभी ऊपर नीचे होता है, 2-4 नंबर इधर उधर हो जाते हैं, सोशल और संस्कृत या इंग्लिश में हो जाते होंगे इधर उधर, तो वो भी तो टॉप में है। तो जब उससे नहीं बन पा रहा है और वो भी बोल रहा है कि नहीं ये सब पढ़ाते नहीं हैं टीचर लोग, हम लोग पूछते भी हैं तो वो लोग थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, तो फिर ये रखे क्यों है भाई? वज़न कम कीजिए ना, आप समझते क्यों नहीं है? वज़न कम कर दीजिए, कम से कम डेली ये 10 किलो ढोना पड़ रहा है, वो कम से कम 5 किलो पे तो आ जाएगा। तो अब प्रिंसिपल क्या बोले? प्रिंसिपल की एक तरह से बोलती बंद थी। बोले कि ठीक है, मैं ये आपका विचार अच्छा है, ये सजेशन मैं अपना जो मेन सेंटर है हैदराबाद को भेजूँगा, लेकिन अब बोल नहीं सकते हैं कि वो लोग इस चीज़ को विचार करेंगे। लेकिन आपने जो बात बोला वो सही बोला है कि जब इस लेवल के क्वेश्चन सिर्फ 1% बच्चे या वो भी नहीं बना पा रहे हैं, कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है इतने टफ क्वेश्चन बनाने में, तो फिर इस सब चीज़ को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वज़न कम करना चाहिए यार। मतलब चैतन्य नारायण जैसे जो कंपटीशन वाले स्कूल हैं, अगर इस तरह के
क्वेश्चंस रख रहे हैं, जिन क्वेश्चंस को शायद क्लास का 1% बच्चा भी नहीं बना पा रहा है, सब क्वेश्चन को हटाओ वहाँ से, ठीक है। सिंपली कॉन्सेप्ट रखो, सिंपली क्वेश्चंस रखो, और जो रहेंगे उसमें 1-2% या 10% इंडस्ट्रियस या मेहनती वो निकालेंगे आईआईटी और मेडिकल और ये वो, जैसे कि मेरे लड़के ने भी कुछ निकाल ही लिया, तो निकालेंगे। लेकिन मेरा बेसिकली इस वीडियो में यही बोलने का मकसद था कि थोड़ा वज़न कम करो, ठीक है। जितना पढ़ाना है उतना ही सिलेबस रखो, उतना ही लेवल के क्वेश्चंस रखो, ज़्यादा मत सब करो। जो सब करना है आप 12th के बाद, या जब जो लोग आईआईटी में ज्वाइन कर लेते हैं, जो मेडिकल पढ़ने लगते हैं, उन सब बच्चों को एकदम टफ से टफ कॉन्सेप्ट, इंटरनेशनल लेवल का कॉन्सेप्ट जो भी डिस्कवरी हुआ है, ब्लैक होल, वाइट होल, डार्क एनर्जी, लाइट एनर्जी, फोटॉन्स, ये वो जो कुछ भी, न्यूरॉन्स, और मतलब मैं तो बोल ही सकता हूँ, ज़्यादा कुछ इस बारे में ज्ञान नहीं दे सकता हूँ। तो ये सब चीज़ पढ़ेंगे आईआईटी ज्वाइन करने के बाद, एम्स ज्वाइन करने के बाद, लेकिन उसके नीचे ना थोड़ा हिसाब से ही क्वेश्चंस रखिए। तो मैं यही चीज़ इस वीडियो में बोलना चाहता था। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को सुनने के लिए।